म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप। म्यांमार में 1644 की मौत। भारत समेत कई देशों की मदद जारी। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से भारी तबाही। विद्रोही गुटों ने युद्ध विराम किया। म्यांमार और थाईलैंड में शुक्रवार को आए 7.7 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप ने तबाही मचा दी। इस प्राकृतिक आपदा में म्यांमार में 1644 लोग मारे गए, 3408 लोग घायल हुए और 139 लोग लापता हैं। वहीं थाईलैंड में भी 10 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत और बचाव कार्यों में भारत समेत कई देशों ने तेजी से मदद भेजी है। भूकंप का केंद्र और प्रभाव क्षेत्र। यह 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप था, जिसका केंद्र उत्तर पश्चिमी संगाई म्यांमार में था। गहराई मात्र 10 किलोमीटर होने के कारण इसका प्रभाव ज्यादा व्यापक रहा। कुछ ही मिनटों बाद 6.7 तीव्रता का आफ्टर शॉक आया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। झटके भारत, चीन, बांग्लादेश, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया तक महसूस किए गए। म्यांमार में भारी नुकसान, 1644 मौतें और 3408 लोग घायल। मांडले, संगाई और बागो क्षेत्रों में इमारतें जमींदोज। 100 साल पुराना अवा ब्रिज नदी गिर गया। बिजली व संचार सेवाएं ध्वस्त। कई इलाकों में पानी की किल्लत। थाईलैंड में भी नुकसान, 10 लोगों की मौत और 78 लापता। बैंकॉक के चेटुचक मार्केट के पास एक निर्माणाधीन ऊंची इमारत गिरी, जहां 100 से अधिक लोग फंसे हो सकते हैं। भूकंप के झटके बैंकॉक और पटाया तक महसूस हुए। भारत की तुरंत सहायता, ऑपरेशन ब्रह्मा। भारत सरकार ने तुरंत राहत भेजने का फैसला लिया। भारतीय वायुसेना के C-17, C-130 विमान म्यांमार पहुंचे। 118 सदस्यीय भारतीय सेना की मेडिकल यूनिट तैनात। 60 टन राहत सामग्री, खाद्य पदार्थ, दवाइयां, टेंट, कंबल भेजी गई। NDRF की 38 सदस्यीय टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, भारत हर संभव मदद करेगा। मैंने अधिकारियों को राहत अभियान के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। अन्य देशों से भी मदद जारी। चीन 82 सदस्यीय रेस्क्यू टीम भेजी। $13.8 मिलियन, 100 मिलियन युआन की सहायता। सोमवार से राहत सामग्री भेजनी शुरू होगी। यूनाइटेड किंगडम $10 मिलियन, 12.9 मिलियन की मदद। भोजन, पानी, चिकित्सा और शरणार्थी सहायता दी जाएगी। यूरोपीय संघ $2.5 मिलियन, 2.7 मिलियन की आपातकालीन सहायता। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह एक भयानक आपदा है। अमेरिका म्यांमार की मदद करेगा। थाईलैंड 6.5 मिलियन की सहायता, जिसमें आधी रकम रेड क्रॉस को दी जाएगी। न्यूजीलैंड $1.1 मिलियन की मदद। अस्पतालों और दवाओं की भारी किल्लत। WHO और UN की रिपोर्ट। घायलों की संख्या इतनी ज्यादा कि अस्पतालों में जगह नहीं बची। गंभीर रूप से दवाओं और मेडिकल उपकरणों की कमी हो गई है। टेंट, ब्लड वैक्स, एथेनेस्टिक और ट्रॉमा किट्स की भारी कमी। विद्रोही गुटों ने किया युद्ध विराम। म्यांमार में 2021 से युद्ध गृह चल रहा है, लेकिन इस आपदा को देखते हुए नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट और पीपुल्स डिफेंस फोर्स ने 2 हफ्ते के लिए युद्ध विराम की घोषणा की है। विद्रोही गुट UN और NGO के साथ मिलकर राहत शिविर स्थापित करेंगे। सड़कें और संचार सेवाएं ठप। यांगून, नायपीडो, मांडले एक्सप्रेसवे क्षतिग्रस्त। राजमार्गों पर दरारें और धंसाव से बस सेवा बंद। मांडले में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट बाधित। मलबे में फंसे लोगों का बचाव। मांडले में 30 वर्षीय महिला को जिंदा निकाला गया। 90 से अधिक लोग स्काई विला कंडोमिनियम के मलबे में दबे। रेड क्रॉस और फायर डिपार्टमेंट तेजी से राहत कार्य कर रहे हैं। आने वाले दिन और भी मुश्किल हो सकते हैं। भूकंप के बाद भी छोटे झटके आ रहे हैं। राहत कार्यों के दौरान बुनियादी ढांचे की खराब स्थिति से मुश्किलें बढ़ रही हैं। संभावना है कि मृतकों और घायलों की संख्या और बढ़ सकती है। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। हालांकि भारत समेत कई देशों ने तुरंत राहत भेजी है, लेकिन चुनौतियां अभी बाकी हैं। सड़कों की हालत, मेडिकल आपूर्ति की कमी और प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने की दिक्कतें इस आपदा को और भी गंभीर बना रही हैं। हमारी संवेदनाएं पीड़ितों के साथ है। आपकी राय क्या है, कमेंट में बताएं।